नमस्ते प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की हिंदी विषय की तैयारी के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आप सभी के सामने आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज आप सबके सामने 51 रिक्त स्थान वाले प्रश्नों का अभ्यास कराने वाले हैं। इसलिए आप जरूर हमारे साथ जुड़िए और इन प्रश्नों का लाभ लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में 6 नंबर के रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। बिना किसी देरी के सबसे पहला प्रश्न है कि सूरदास के पदों की भाषा है, सूरदास जी के पदों की भाषा है व्रज या फिर अवधि। बोलिए। तो सूरदास जी के पदों की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, इसलिए ब्रज आपका एकदम सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि सूरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, सूरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है आपके सूरसागर और भक्तमाल। यहां पर अज्ञेय गलती से लिख गया है, यहां आप ऑप्शन कर लीजिए सूरसागर और भक्तमाल, तो आपका उत्तर हो जाएगा सूरसागर। सूरदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि सूरदास की भक्ति खाली स्थान भाव की है। यहां भी ऑप्शन गलत है। सूरदास की भक्ति खाली स्थान भाव की है। किस भाव की है? ऑप्शन है आपके सखा भाव की है या फिर दास भाव की है। सूरदास जी की भक्ति किस भाव की है, सखा भाव की या फिर दास भाव की? तो सूरदास जी की भक्ति सखा भाव की है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास मुख्यतः खाली स्थान रस के कवि हैं। इसमें भी ऑप्शन गलत आ गया। सूरदास मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो सूरदास जी श्रृंगार रस के कवि हैं या फिर वात्सल्य रस के कवि हैं? बोलिए, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो सूरदास मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, परशुराम या फिर रामदास? सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास खाली स्थान के परम भक्त थे। किसके परम भक्त थे सूरदास? श्री राम के या फिर कृष्ण के? तो सूरदास जी परम भक्त थे किसके? श्री राम के। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रामचरितमानस। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ। खाली स्थान योग का संदेश लेकर के ब्रज आए थे। तो योग का संदेश लेकर के ब्रज कौन आया था? अक्रूर आए थे या फिर उद्धव आए थे? तो योग का संदेश लेकर के ब्रज कौन आया था? उद्धव आए थे। श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से ही योग का संदेश भेजा था। 9वां प्रश्न है कि तुलसीदास जी का जन्म खाली स्थान में हुआ था, यानी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर या फिर सोदो? तो तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका की रचना खाली स्थान पदों में हुई। विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई? मुक्त पदों में या फिर गेय पदों में? गेय पद वे कहलाते हैं जो गाने योग्य होते हैं। तो विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की तरफ। तुलसीदास खाली स्थान शाखा के कवि हैं। तो तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के या फिर राम भक्ति शाखा के? तो तुलसीदास जी कवि हैं राम भक्ति शाखा के। 12वां प्रश्न है, कवितावली में खाली स्थान की बाल लीलाओं का वर्णन है। कवितावली में किसकी बाल लीलाओं का वर्णन है? तो श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन है। 13वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म खाली स्थान में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में या फिर मथुरा में? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, इसलिए वाराणसी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है,
जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? कामायनी या फिर आंसू? तो आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया कामायनी महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कामायनी। 15वां प्रश्न है कि प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद जी प्रेम और खाली स्थान के कवि हैं, यानी कि प्रेम के तो कवि हैं ही, इसके साथ साथ और किसके लिए प्रसिद्ध कवि हैं? सौंदर्य के लिए या करुणा के लिए? तो प्रसाद जी प्रेम के साथ साथ सौंदर्य के कवि हैं, इसलिए आपका सौंदर्य उत्तर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रसाद या फिर निराला? तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसलिए प्रसाद आपका उत्तर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है परशुराम स्वभाव से कैसे थे? परशुराम स्वभाव से खाली स्थान थे, उग्र थे या फिर दयालु थे? तो आप जानते हैं कि परशुराम जी स्वभाव से क्रोधी स्वभाव के थे और क्रोधी व्यक्ति उग्र होता है, इसलिए इसका उत्तर उग्र एकदम सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि निराला रचनावली में खाली स्थान का साहित्य प्रकाशित है। तो निराला रचनावली में किसका साहित्य प्रकाशित है? तो नाम से ही स्पष्ट है, निराला रचनावली में निराला जी का साहित्य प्रकाशित है, इसलिए निराला इसका उत्तर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है निराला ने बादलों से खाली स्थान का आग्रह किया है। निराला ने बादलों से किसका आग्रह किया है? तो आप जानते हैं बादलों से तो बरसने का ही आग्रह किया जा सकता है, इसलिए बरसने आपका उत्तर सही हो जाएगा। सरल प्रश्न था। 20वां प्रश्न है निराला ने बादलों को खाली स्थान के समान सुंदर माना है। तो निराला ने बादलों को किसके समान सुंदर माना है? केसों के समान सुंदर माना है या फिर आंखों के समान सुंदर माना है? तो निराला ने बादलों को आंखों के समान सुंदर माना है, इसलिए इसका उत्तर आंखों एकदम सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए किया है? गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए किया है? कृष्ण के लिए या फिर उद्धव के लिए? तो आप सभी जानते हैं गोपियों ने मधुकर कहकर के उद्धव को संबोधित किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 21वां। 22वां प्रश्न परशुराम के गुरु खाली स्थान थे। तो परशुराम के गुरु का नाम क्या था? भगवान शिव या फिर भगवान विष्णु? तो परशुराम जी के गुरु भगवान शिव थे। आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न है स्वयं प्रकाश जी का जन्म खाली स्थान में हुआ था। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था या फिर धार में हुआ था? तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ था, तो उत्तर आपका इंदौर सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है नेताजी का चश्मा इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? नेताजी का चश्मा इस कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश या फिर मुंशी प्रेमचंद? तो नेताजी का चश्मा इस कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, इसलिए आपका उत्तर स्वयं प्रकाश एकदम सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी प्रतिभाशाली खाली स्थान थे। तो राम वृक्ष बेनीपुरी प्रतिभाशाली थे, लेकिन क्या थे? प्रतिभाशाली कवि थे या प्रतिभाशाली पत्रकार थे? तो राम वृक्ष बेनीपुरी प्रतिभाशाली पत्रकार थे। पत्रकार आपका उत्तर सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि पतितों के देश में, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट है। पतितों के देश में इस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? पतितों के देश में इस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर राहुल सांकृत्यायन? क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका उत्तर है राम वृक्ष बेनीपुरी। पतितों के देश में उपन्यास किसने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी ने। 27वां प्रश्न है कि मन्नू भंडारी एक क्या है? कहानी लेखिका है या रेखा चित्रकार है? तो आप जानते हैं कि मन्नू भंडारी एक कहानी लेखिका है। 28वां प्रश्न है
मैं क्यों लिखता हूं, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो ये मैं क्यों लिखता हूं इस पाठ के लेखक का नाम अज्ञेय है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका उत्तर है अज्ञेय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है या फिर भवानी प्रसाद मिश्र है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो नागार्जुन जी का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, इसलिए इसका उत्तर वैद्यनाथ मिश्र एकदम सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है उत्साह कविता की भाषा क्या है? उत्साह कविता की भाषा क्या है? संस्कृत निष्ठ है या फिर बघेली है? तो उत्साह कविता की भाषा कौन सी है? उत्साह कविता की भाषा है संस्कृत निष्ठ। आपका उत्तर सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि प्रतिमा का चश्मा कौन बदल देता था? प्रतिमा का चश्मा खाली स्थान बदल देता था, पान वाला बदल देता था या फिर कैप्टन बदल देता था? तो प्रतिमा का चश्मा कैप्टन बदल देता था, इसलिए आपका उत्तर कैप्टन एकदम सही होगा। 32वां प्रश्न है शीला अग्रवाल खाली स्थान की प्राध्यापिका थी। शीला अग्रवाल किस विषय की प्राध्यापिका थी? हिंदी की प्राध्यापिका थी या फिर संस्कृत की प्राध्यापिका थी? तो शीला अग्रवाल हिंदी विषय की प्राध्यापिका थी, इसलिए हिंदी आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। यूमथांग, यूमथांग की पहाड़ियों का आकर्षण है। अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। यूमथांग की पहाड़ियों का आकर्षण है क्या है? प्रियुता और रुडोडेंड्रो या फिर गुलाब? तो यूमथांग की पहाड़ियों का आकर्षण है प्रियुता और रोडोडेंड्रो। आपका उत्तर सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है गैंगटॉक से खाली स्थान किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। गैंगटॉक से कितने किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था? 169 किलोमीटर की दूरी पर या फिर 149 किलोमीटर की दूरी पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा 149 किलोमीटर की दूरी पर। 35वां प्रश्न है कि नागार्जुन जी ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म स्वीकार किया था या फिर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो नागार्जुन जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, इसका उत्तर आपका बौद्ध धर्म सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है मंगलेश डबराल ने खाली स्थान पत्रिका का संपादन किया। तो मंगलेश डबराल जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? हंस पत्रिका का या पूर्वाग्रह पत्रिका का? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वाग्रह पत्रिका का संपादन मंगलेश डबराल जी ने किया था। 37वां प्रश्न है संगतकार कविता के कवि हैं। संगतकार इस कविता के कवि कौन हैं? निराला हैं या फिर मंगलेश डबराल हैं? संगतकार कविता के कवि कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल जी ने संगतकार कविता लिखी है। 38वां प्रश्न है बहुत सरल प्रश्न है और आने लायक प्रश्न है नेताजी का चश्मा इस पाठ में रिक्त स्थान की भावना व्यक्त है। तो नेताजी का चश्मा इस पाठ में किसकी भावना व्यक्त है? देशभक्ति की भावना व्यक्त है या फिर कृष्ण भक्ति की भावना व्यक्त है? तो नेताजी का चश्मा इस पाठ में देशभक्ति की भावना व्यक्त है, इसलिए आपका उत्तर देशभक्ति एकदम सही हो जाएगा। 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक इतिहास में खाली स्थान का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो वैदिक इतिहास में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है या फिर वीणा का उल्लेख नहीं मिलता है? तो वैदिक इतिहास में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है ना, इसलिए शहनाई आपका सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खाली स्थान प्रकार हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं, 7 प्रकार हैं या फिर एक और ऑप्शन आप ऐड कर लीजिए 8 प्रकार हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। 41वां प्रश्न देखते हैं छंद के प्रकार हैं। छंद के कितने प्रकार हैं? 2 या फिर 3? तो छंद के 3 प्रकार होते हैं।
ठीक है ना, इसलिए आपका उत्तर 3 एकदम सही हो जाएगा। 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? इस प्रश्न को दो तरीके से, किसके गुरु या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे, या फिर वल्लभाचार्य किसके गुरु थे। तो वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास जी के, परशुराम जी के, या फिर तुलसीदास जी के। तो इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। 43वां प्रश्न है, दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में, यानी दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, या फिर 14 मात्राएं। तो दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति नहीं, यहां चरण होना चाहिए। तो दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 है, 13 है, या फिर 14। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, कितनी? 13 मात्राएं होती हैं। 44वां प्रश्न है कि रस के खाली स्थान अंग हैं। तो रस के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं, 4 अंग हैं, या फिर 6 अंग हैं। तो रस के टोटल अंगों की संख्या है 4। 45वां प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संबत खाली स्थान से माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? संबत 1900 से, संबत 1901 से, या फिर संबत 2000 से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संबत 1900 से माना जाता है। कब से? संबत 1900 से। 46वां प्रश्न है, परशुराम ने खाली स्थान का वध किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। परशुराम जी ने किसका वध किया था? सहस्त्रबाहु का या फिर रावण का। तो इसका उत्तर हो जाएगा परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। 47वां प्रश्न है, कामायनी एक खाली स्थान है, क्या है? मुक्तक काव्य है या फिर महाकाव्य है? तो कामायनी एक महाकाव्य है, आप सभी जानते हैं, सरल प्रश्न है। 48वां प्रश्न है, रस के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं या फिर 15 भेद हैं? तो आप जानते हैं कि रस के 10 भेद हैं, इसलिए आपका उत्तर 10 सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की अवस्था खाली स्थान थी, यानी कितने साल से ऊपर थे बाल गोविंद भगत? 60 के ऊपर थे या 65 के ऊपर थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गोविंद भगत जी की अवस्था 60 वर्ष के ऊपर थी, 60 के ऊपर थी। 50वां प्रश्न, जिजीविषा इस शब्द का अर्थ क्या है? जिजीविषा इस शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा या फिर जाने की इच्छा। तो जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा, जाने की इच्छा आपका गलत हो जाएगा। मैं क्यों लिखता हूं इस पाठ के लेखक कौन है? मैं क्यों लिखता हूं इस पाठ के लेखक कौन? अज्ञेय या फिर यशपाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैं क्यों लिखता हूं इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक अज्ञेय जी हैं। इस प्रकार से आप सभी के सामने 51 रिक्त स्थान वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आप सभी के सामने प्रस्तुत किए हैं, और इसके आगे वाली कक्षा में जो सही जोड़ी संबंधी प्रश्न हैं उनको भी लेकर के आने वाले हैं, इसलिए आप जरूर जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।